रावण के अनुसार तंत्र से जुड़ी हुई जड़ी बूटी से कुछ क्रियाओं को करके आज भी अपनी तकदीर को बदला जा सकता है। आज के वीडियो में हम आपको रावण संहिता से जुड़ी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। रावण एक महान विद्वान पंडित ही नहीं बल्कि एक ज्योतिष और भगवान शिवाजी का परम भगत भी था। रावण ने ही शिवा तांडव स्तोत्र और शिवा संहिता की रचना की है। आज जो आप शिवा तांडव स्तोत्र का योगदान भगवान शंकर को प्रश्न करने के लिए करते हैं, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण ने धनवान होने के राज के साथ साथ ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी बताया है जिससे कि आपको बहुत जल्दी से धन प्राप्त हो जाएगा। यह बात रावण संहिता में है जिसमें रावण ने धनवान होने का शक्तिशाली उपाय बताए हैं। असुर का राजा होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित था। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कि रावण को ज्ञान में परस्त कर दे। माना जाता है कि सौरमंडल के जितने भी संपूर्ण ग्रह है, यह सब रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी, कितना शक्तिशाली था। भले ही रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि जो प्रभु रामचंद्र जी हैं, वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उन्हें बैकुंठ की प्रताप होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु राम से शत्रुता रखी थी। रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति धनवान गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारे पर सबको नचा सकते हैं। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह जो जड़ है, इसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपत्ति आनी शुरू हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार अगर आपको किसी भी काम में सफलता न मिले तो दूर्वा घास का आप उपाय कर सकते हैं। आपको सफेद दूर्वा लेनी है और सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है और देखना कुछ ही दिनों में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं भी जाएं, आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर आपको व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या फिर आपको धन की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। अगर आप होली दीपावली में जितना ज्यादा जप करते हैं उतना ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को 3 महीने तक प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर जी, महाराज, माता लक्ष्मी बहुत जल्दी से आती है। लेकिन मंत्र का जाप करते समय आपको पूजा स्थान पर एक कौड़ी रख कर के ही पूजा करना चाहिए। जब 3 महीने पूरे हो जाए तो उस कौड़ी को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को चमक सकते हैं, तो सबसे पहले आता है काला धतूरा। समाज में अगर व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, जिससे कि वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, तो यह सब शनि के कारण होता है। अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में बहुत परेशानी होगी। पैसे का आना एक तरह से बिल्कुल बंद हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जो काला धतूरा है, इसके जड़ में भैरव बाबा, महाकाल और साथ ही साथ भगवान शनि देव का वास माना जाता है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। इसके बाद रावण जी कहते हैं
कि काला ऐरान की जड़ और इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा माना जाता है जो ऐरान है वह माता पार्वती का ही स्वरूप कहा गया है। जो भी व्यक्ति काला ऐरान को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति पर परम लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है। इसके बाद आता है काला हल्दी। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला तांत्रिक चीजों में काला हल्दी की गणना आई है। काला हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। ऐसा माना जाता है काला हल्दी मिल जाए तो यह बंद ताले को भी सकती है। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया किया जाते हैं, जैसे कि काला हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश कर देते हैं। रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भाग जाती है। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली पुत्र की भांति रक्षा करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वास्तु का अभाव होता है तो वह वास्तु उस इंसान को प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यदि ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई ग्रह आपको बहुत परेशान करते हैं, तो काली हल्दी की जड़ आप जरूर धारण करें। तो इन जड़ों को किस प्रकार से धारण करना होता है? तो जैसे कि दीपावली है, होली है या कोई त्योहार आ रहा है तो शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले आपको इनको निमंत्रण देकर आना होता है। इसके लिए आपको पीले चावल रखना है, आपके पास अगरबत्ती रख लेना है और एक आपको नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलानी है और जो भी पेड़ पौधे की जड़ आप लाना चाहते हैं उसके पास नारियल आपको भेंट कर देना है। जैसे कि आप काला धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं तो वहां पर नारियल आपको भेंट करना है और आपको प्रार्थना करना है कि है वृक्ष राज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। धन प्राप्ति, शनि के जो कुदृष्टि, उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि मैं कल प्रातः सूर्योदय से पहले आपको ले जाने के लिए आऊंगा, कृपया आप मुझे अनुमति दें। और फिर आपको अगली सुबह प्रातः काल स्नान करके जाना है और उस जड़ को आपको खनन करके ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको लोहे की किसी भी वास्तु से उस जड़ को नहीं निकालना है। जड़ को लाने के बाद सर्वप्रथम गंगाजल से और दूध से स्नान कर देना है। जैसे देवी देवता की पूजा करते हैं उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर पहन लेना है। चांदी के ताबीज शीतल होता है, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी की ताबीज में इसे डालना है और आप इसको बुधवार और शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।